हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ हम क्लास 12th मैथमेटिक्स बात कर रहे हैं चैप्टर इंटीग्रेशन का। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? चैप्टर इंटीग्रेशन में। और इसमें हम थोड़ा सा इस चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये हम आपसे मान के चलेंगे कि आपको जो है डिफ्रेंसिएशन आते हैं। ठीक है, अवकलन करना आता है। ठीक है, अवकलन आपको अच्छे से आते हैं, ये हम आपसे मान के चलेंगे। ठीक है, अवकलन को क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बिना अवकलन के या डिफरेंशियल सीखे हम इसमें समाकलन को सीखना बहुत कठिन होता है। ठीक है, कि बिना उसके तो अपन सीख ही नहीं सकते। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हम मान के चलेंगे कि आप लोगों ने जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, उसको पूरा कर लिया है। ठीक है, अवकलन को अगर पूरा कर लिया है तो फिर जो है हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समाकलन को करने का देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये काफ़ी ये देखो, साथ साथ अवकलन के फॉर्मूले हैं और ये समाकलन के फॉर्मूले हैं। समाकलन को प्रति अवकलज भी कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव, और ये इंटीग्रल भी कहलाएंगे। ठीक है, डेरिवेटिव कहलाएंगे। तो ये जो है ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, उन्होंने कहा कि मतलब x की पावर n का अवकलन। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेरिवेटिव भी याद रखने पड़ेंगे। हमने ये जब हम अवकलन पढ़ते हैं तो उसमें ये हम सारी चीज़ें याद करते हैं इनको। ठीक है, इस बार जो नए मिल रहे हैं फॉर्मूले वो इंटीग्रल्स मिल रहे हैं हमको, इंटीग्रेशन फॉर्मूले मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहता है फर्स्ट कि x की पावर n dx। तो किसी भी फॉर्मूले में अगर हमें जैसे ये हमें याद रखना है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे यहाँ x है, तो जब भी सवाल हमको सॉल्व करेंगे वहाँ भी हम ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रेशन जो है, समाकलन जो है, वो जिस जो फलन दिया है उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके चेंज है तो फिर वो हमें बनाने पड़ेंगे उसको। चलिए, तो जैसे कि ये लिखा हुआ है x की पावर n इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार देखो एक और फॉर्मूला दिया है dx, तो dx ना समझ के आप 1 इंटू डी एक्स समझिएगा। तो 1 का होता है x प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है या समाकलन नियतांक है। इसे इसी तरह cos x dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका sin x प्लस सी। याद रखना कि जब हम sin x का अवकलन पढ़ते हैं तो आता है cos x, और जब cos x का समाकलन पढ़ते हैं तो आता है sin x। उल्टे होते हैं फॉर्मूले। कैसे होते हैं? उल्टे। तो उस तरीकों से अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि sec स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला याद रखना होगा। cos x स्क्वायर एक्स, इसका याद रखना होगा। sec x इंटू टेन एक्स का भी याद रखना होगा। ठीक है, और cos x इंटू cot x का भी माइनस cos x प्लस से याद रखना होगा। और भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि कुछ इनवर्स के फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स एक्स का जो ये अवकलन है, इसी तरह उल्टा उसका डेरिवेटिव याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है हमें ये भी याद रखने होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक है अपने पास, तो ये भी हमको याद रखना पड़ेगा कि डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़्यादातर ये लगता है, वैसे तो सारी जरूरी है। इसको भी याद रखना है, टेन इनवर्स एक्स। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में, जो आपको बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, तो बोर्ड एग्जाम में जो है बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि जो मैच द कॉलम आता है उसमें बताते हैं। ये इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले आप देखेंगे मैच द कॉलम में मिलेंगे। तो इनको अच्छे से याद करना है। आपके 5 मार्क्स के तो कम से कम ये मैच द कॉलम हो जाएगी। इसको भी याद रखना है, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको भी याद रखना है। ठीक है, कि वैसे ये वाला फॉर्मूला यहाँ माइनस लग के यहाँ याद करते हैं अपन, तो अलग बताने के लिए तो ये इस तरीके से फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? टेन इनवर्स एक्स, ये कॉट इनवर्स एक्स का भी याद करना पड़ेगा। एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन सेक इनवर्स एक्स। इस तरह एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस की कॉसेक इनवर्स एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब फॉर्मूले तो सारे याद करने पड़ेंगे। जैसे ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी। तो चाहे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ले लो,
या e की पावर x का एंटी डेरिवेटिव ले लो या इंटीग्रल ले लो, उतना ही होता है। ये 1/x का भी याद करना पड़ेगा, log x, ठीक है, log mod में x प्लस में c, इस चीज़ को भी अच्छे से याद करने पड़ेंगे। e की पावर x dx का भी कर सकते हैं, e की पावर x अपन में log a प्लस c। ये फॉर्मूले हमें सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। काफ़ी और भी फॉर्मूले मिलेंगे अभी, जो अपन जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमको क्या है आगे मिलती चली जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसमें पूरे मतलब हमसे जो समाकलन है वो बनेंगे कैसे, समाकलन तब बनेंगे जब हमें फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है, फॉर्मूले याद होंगे। बिना फॉर्मूले के ये सोचो कि आप समाकलन नहीं सीख सकते। अच्छा, और भी क्या कंडीशन है इसमें समाकलन सीखने के लिए, जब तक एल्जेब्रिक फॉर्म में समाकलन है, ठीक है, बीजगणितीय रूप में, तब तक तो ठीक है। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने लगेंगे, साइन कॉस, तो फिर हमें वो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सीखे थे लेसन 3 में, ठीक है, लेसन 2 में, ठीक है, लेसन 2 में सीखे थे, और जो 11th की भी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके भी फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद होने चाहिए अगर अवकलन को आप समाकलन को आपको बहुत अच्छे से सीखना है, और साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आपको कंप्लीट आते हैं तो आप आराम से समाकलन पूरा सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और ये हम मान के चलेंगे कि आप फॉर्मूले पढ़ेंगे, बिना फॉर्मूले के यहाँ पे जो समाकलन है वो सीखा नहीं जा सकता। आप एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते यदि आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो है 1 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो है ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अच्छा, तो ये जो है प्रत्यावकलज, प्रत्यावकलज मतलब समाकलन, लेकिन यहाँ एक विधि है निरीक्षण विधि। आप निरीक्षण विधि ये समझिए कि निरीक्षण विधि में हमें अपने मन से कोई भी जो फलन है जिसका हमें समाकलन निकालना है उसका हमें एंटी डेरिवेटिव मतलब एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है जिसका डेरिवेटिव ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हो। तो ये निरीक्षण विधि है। वैसे निरीक्षण विधि से क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिलते, हमें डायरेक्ट समाकलन लिखा मिलता है, और वहाँ लिखा भी नहीं आता है कि आपको क्या करना है, समाकलन विधि से सॉल्व मतलब निरीक्षण विधि से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर भी हम आपको ये फॉर्मूले मतलब सवाल हैं जो कुछ वो करते हैं, बाकी आपको इनको डायरेक्ट आप समाकलन से करना सीखिएगा, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, हम क्या करते हैं पहले सवाल को करने की कोशिश करते हैं। तो क्या दिया है हमको sin 2x, तो हमें एक ऐसा फंक्शन मानना होगा जिसका अवकलन sin 2x होता है। हम क्या मानेंगे, cos 2x मानेंगे, cos 2x, ठीक है, cos 2x मानेंगे। cos 2x का डेरिवेटिव लेके चलना पड़ेगा, एक ऐसा फंक्शन लेके चलना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव sin 2x होता है, तो बिल्कुल cos 2x का होता है माइनस sin 2x, ठीक। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसका जैसे डेरिवेटिव अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन ले लेंगे, बोथ साइड इंटीग्रल ले लेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर क्या करने पर, समाकलन करने पर, तो ये क्या करेंगे इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, ये एस को ऐसे समझा करो, ये छोटा एस बनाते पर उसको ऐसे रगड़ कर मतलब स्ट्रेच करके खींच दिया, तो ये खींच के इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसे आपको सोच लेना है कि याद हो जाए कि ये समाकलन का साइन है। तो अब क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x इज इक्वल टू, इस तरफ भी लगाना पड़ेगा माइनस साइन 2x और dx, ये dx लगाना ही पड़ता है, ठीक है, इस तरफ भी लगाना पड़ेगा। अब क्या होता है कि इंटीग्रल और ये दोनों चीजें क्या हो जाती हैं एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है, तो यहाँ बचेगा केवल cos 2x, क्या बचेगा cos 2x इज इक्वल टू, ये जो होता है ये आ जाएगा आपका sin 2x, ठीक है, dx, और ये माइनस का फॉर्मूला सॉरी यहाँ पर इसका
ठीक है। तो ये जो है cos 2x था यहाँ पे, cos 2x, ठीक है। तो cos 2x sin 2x का जो समाकलन है वो cos 2x, वो भी माइनस ही cos 2, तो ये माइनस यहाँ दे दिया जाएगा, याद रखना इस चीज़ को। लेकिन 2 है यहाँ पे, तो हमें एक ऐसा फंक्शन लेना पड़ेगा कि जो इसको पूरी तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि ये इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा कि sin 2x अकेला है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू cos 2x लेना पड़ेगा, 2 ये अपॉन 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ये माइनस चिन्ह यहाँ से हटाए कहाँ दे देंगे, यहाँ, और ये sin 2x का बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको निरीक्षण विधि इस तरीके से लेना। इसमें क्या है, निरीक्षण विधि में थोड़ा सा लगाना कठिन होता है, और क्योंकि सूचना फलन को यही बड़ी बात होती है उसमें, ठीक है। तो इन सभी सवालों को जो अपन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, साधारण विधि से जो समाकलन करने का तरीका होता है उसी से अपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, इनको आपको अन्य विधि से ये फॉर्मूले, तो इनको सीखने से पहले हम कुछ साधारण सिंपल से फॉर्मूले से इस समाकलन को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, और ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा सवाल लेते हैं। जैसे कि हमने एक फॉर्मूला लिया x की पावर 3/2, अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है। तरीका क्या था, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। हमने कहा कि x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन कीजिए। तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो x की पावर n का फॉर्मूला कहता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो ये क्या है कि तो जैसे ही अपन इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है, 3/2 प्लस 1, ऐसे लिखना पड़ेगा अपन को, x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1, है कि नहीं। फिर क्या आएगा, i इज इक्वल टू है ना। तो i का मान कितना निकल के आ जाएगा, ये पूरा वापस जो है चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से कर लेते हैं इसको। इसी एक फॉर्मूला हमने एक क्वेश्चन लिया, x की पावर 3/2 dx। हमने यहाँ आपको बताया कि ये फॉर्मूला लगेगा कि x की पावर n dx। आंसर क्या आएगा, x की पावर 3 मतलब n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना, i इज इक्वल टू, जैसे यहाँ लगाएंगे तो x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1। तो ये जो i की वैल्यू निकल के आ जाएगी x की पावर, ये एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा 5/2। ये भी कितना बन जाएगा, 5/2 प्लस में c रहेगा आपका, ठीक है। i इज इक्वल टू, ये 5/2 पलट जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2/5 और x की पावर 5/2 प्लस में c। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले मतलब किस तरीके से अप्लाई होंगे ये हमें सीखना है। तो जैसे कि हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हमने कहा √x, ठीक है। हमने क्या कहा, √x, तो उसको किस तरीके से लगाया जाएगा। हमने कहा कि i इज इक्वल टू, मान लो इसका समाकलन निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये अपने पास ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस x को 1/2 लिख लेंगे, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, ये आगे की ओर मतलब फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। आपको क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखना है हमको कि जो भी फॉर्मूला आप यूज करें वो फॉर्मूले को आप साइड में जरूर रख दें, ठीक है। जैसे आप साइड में रखेंगे मतलब उसको लिखना जरूरी होता है, ठीक है। आप यहाँ पे बता दीजिए कि हर क्वेश्चन में ये आपको करना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें हमें लिखने के ही नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो फिर क्यों ना अच्छे से लिखा जाए, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस c, ठीक है।
तो जो आई का मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 ऑन 3/2 प्लस 1 प्लस सी। ये 3/2 ऊपर जाके हो जाएंगे माइनस वो सॉरी 2/3 और एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमको लेने पड़ेंगे, ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना बेस तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि कोई आपसे कह दे कि नहीं, कि जैसे कि एक क्वेश्चन और मतलब सवाल ये दे तो बाद में इसको रफ कर देंगे। चलो जैसे इसी को करने की सॉल्व करते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा करने की सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपने ये समझ गया कि एक्स की पावर एन का कोई भी सवाल कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसी तरीके से होगा। जैसे कि एक और सवाल हमारा जो मुझे अभी ध्यान आ रहा है, जैसे कि 3x² प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 2 और इसके नीचे है x² dx। ये कुछ इस तरीके से एक सवाल बना दिया। तो यहाँ क्या होता है याद रखना, जो इंटीग्रेशन होता है उसमें डिवाइड वाला फॉर्मूला होता नहीं है। तो जो u अपन v का फॉर्मूला इंटीग्रेशन रखता नहीं है, केवल डिफरेंशिएशन में होता है। अवकलन करने पर ही अंश और हर जो u अपन v का फॉर्मूला होता है वो सॉल्व होता है। तो यहाँ क्या करते हैं इंटीग्रेशन में अपन, कि इसको पहले क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। 3x² अपॉन x², x अपॉन x², 2 अपॉन x², और कोई चारा ही नहीं है अपने पास। i इज इक्वल टू, ये डिवाइड कर देंगे, क्या बनेगा 3 dx, अलग अलग पढ़ते जाएंगे। और एक घात से एक घात खत्म हो गई, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। हाँ, या तो कुछ होना नहीं है तो ये एक्स को ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम जो है डिवाइड वाले चीज को सॉल्व कर सकें, ठीक है। एक से ज्यादा घात हो तब, 3 का तो इसे होना नहीं है, तो 3 को अगर बाहर भी लिख दें तो 3 × 1 कर लेंगे यहाँ पे। और 1 × dx हमने आपको बताया हुआ है कि 1 × dx, किताब में भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ने सीखा था, x प्लस सी, मतलब x यहाँ सी जो जोड़ा जाएगा वो पूरा करने के बाद ही लास्ट में जोड़ दिया जाएगा। देखिए 3 का 3 हो जाएगा, 1 का समाकलन आ जाएगा x, 1 अपन x का हो जाएगा log x, ये आपको याद रखना है, मॉड log mod x, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे x की पावर -2 + 1 -2 + 1 और बाद में c। तो ये बन जाएगा आपका 3x प्लस log mod x प्लस 2 में से क्या माइनस से क्या जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका -1 -2 और x की पावर -2 + 1 -2 + 1 मतलब -1, और यहाँ पे भी माइनस बाहर लगेगा। तो ये चीज़ें इतनी आ जाएंगी, उसको नीचे भी लिख सकते हैं या इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये कि x की पावर -1 और ये -1 यहाँ लगा दिया गया, और ये नीचे ले आएंगे। तो 3x प्लस log x -2 अपॉन x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सवाल को धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। हमें एक एक चीज़ प्रॉपर सीखनी है कि पहले हर चीज़ के अवकलन निकालते कैसे हैं, ठीक है। जैसे साइन एक्स लिखा है तो उसका माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स लिखा है तो उसका साइन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स लिखा है तो कहीं पे उसका लॉग एक्स हो जाएगा, x² लिखा हुआ है तो उसको 2 + 1 करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। 1 लिखा है तो 1 × dx लिखा हो जाएगा। अगर रूट लिखा है किसी के ऊपर तो हम डायरेक्ट रूट का कोई हमारे पास समाकलन का फॉर्मूला नहीं है, हम उसमें क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि उसको रूट को चेंज कर लेंगे। जैसे रूट लिखा हुआ है तो 1/2 कर लेंगे उसको पावर में, तो उसके तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ऐसी कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि उसको सॉल्व कर सकें। फिर वो लगाते लगाते जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो अपन को याद हो जाते हैं, तो अपन डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं जब सवाल ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, ठीक है। मिलेंगे अपन को आगे, तो इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में आते हैं ये फॉर्मूले, जैसे कि अभी इसको इरेज कर लेते हैं और इसी में आते हैं ये। तो सबसे पहले तरीका क्या होगा, सवाल को लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि सवाल को लिखा जाएगा। तो चलिए सवाल को लिखते हैं। इसी सवाल को लिखेंगे तो क्या लिखा है, 4e³ 3x + 1 और dx। तो सबसे पहला काम होगा हमारा अलग अलग ग्रुप में बांटना। तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा पहला, क्योंकि देखो जो भी अचर पद होगा कांस्टेंट होगा उसका समाकलन होगा नहीं,
और जब वो मल्टीप्लाई में लिखा होगा तो उसका समाकलन नहीं होगा, वो सीधा बाहर निकल आएगा। ठीक है, समाकलन होगा केवल जो आपके चर पद हैं, ठीक है, वेरिएबल्स हैं उनके लिए, प्लस यहाँ 1 का, तो 1 का तो अपन ने सीखा हुआ है, 1 का नहीं होता है, ये सीधा होता है जैसे x है तो x की पावर वो 0 लिखा होती है, तो 0 + 1 कर देते हैं तो उस तरीके से वो बन जाता है। अब देखिए, अब क्या है कि ये 3x है तो 4, अब क्या है कि इस समाकलन में 3x के लिए अपन ने कोई भी फॉर्मूला नहीं सीखा, तो इस सवाल को देखो तक करने के तरीके क्या होते हैं। इसका तो आ जाना है 1, x हो जाना है इसका। देखो इसको हम यहाँ पे आपको अलग से करके दिखाते हैं, इसको e की पावर 3x इंटू डी एक्स। यहाँ से कोई डायरेक्ट सवाल नहीं लगा सकते ऐसे, 3x को क्या मानना पड़ेगा हमको, t, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 3x को t से, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे तो 3 इंटू डी एक्स आ जाएगा बराबर में dt। ठीक है, ऐसे समझना है, 3 इंटू 1 कर लेना, बाद में dt अपॉन डी एक्स कर लेना और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आना। ठीक है, चलिए अब ये dx की वैल्यू यहाँ से बनेगी dt/3, रखिए वहाँ पे सवाल में, ये रहा आपका समाकलन e की पावर t इंटू डी टी डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड बाई 3 का तो कुछ होना नहीं है, जो भाग में 3 लिखे हुए हैं वो बाहर ले आएंगे और e की पावर t इंटू डी टी हो जाएगा, तो 1/t, और e की पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर t होता है, तो जो i निकल के आएगा वो e की पावर t की जगह वापस वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाती है। तो ये इतना सारा इसके लिए लगाना पड़ेगा, तो यहाँ हम ये चीज़ ना करके इसको सीधा याद रखेंगे, e की पावर 3x/3, जो भी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाना है, इंटीग्रेशन में फिक्स है। समाकलन में जिसके हम रिस्पेक्ट में हम समाकलन करते हैं उसके साथ अगर मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखा हुआ है, a b c d लेके कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 कुछ भी है, वो सीधा क्या आ जाएगा, डिवाइड साइन सहित, अगर उसमें माइनस साइन है तो माइनस साइन भी डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सवाल पूरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब जैसे ये तो 3 लाइन में हो गया, तो इतना भी तो काम नहीं चला, तो क्या करेंगे, इस पूरे को यहाँ से ये जो सवाल है इसको पूरा यहाँ ये लगाया जाएगा, किस तरीके से कि यहाँ कुछ कुछ नया मान लो, E1 मान लो या कुछ मान लो, I1 मान लो, उसको पूरा सवाल पहले यहाँ पूरा लगा दो, वापस उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा सवाल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ में ये देखिए x² 1 - 1/x² और dx। तो अभी भी वापस ऐसा कोई, अभी हमने देखो, अभी हमने ना तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखा है, खंड सा समाकलन सीखा है, मतलब समाकलनों में जो गुणा होता है वो नहीं सीखा है अपन ने। तो क्या करना है, हमें ये करना है कि i = हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर x² आ जाएगा, यहाँ आएगा x² अपॉन x² आ जाएगा और dx आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, dx ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इंटू डी एक्स। अपन ने यहाँ पे क्या लगेगा, x की पावर n का फॉर्मूला क्या कहता है कि x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ठीक है, लगा देंगे x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 माइनस x, तो x की पावर 3/3 माइनस x प्लस c। तो इस तरीके से ये जो है लग जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस तरह का एक सवाल लिया था वही आ गया है, कैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इजिक्वल टू डी एक्स, तो i इजिक्वल टू, अभी हमने बताया आपको कि जो भी कांस्टेंट है उसका समाकलन नहीं होना है, वो बाहर निकल जाएगा, तो और अलग अलग डिवाइड करते, मतलब अलग अलग बांटते चले जाएंगे, तो x इंटू डी एक्स, सी का नहीं होगा, तो सी के साथ इंटू में 1 तो हो गई हमेशा ही, तो ये पूरा बढ़ गया। अब इंटीग्रेशन से करना बिल्कुल आसान है। ए फॉर्मूला बता देंगे भैया, फॉर्मूला बहुत जरूरी है बताना, x की पावर n इंटू डी एक्स इजिक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3 प्लस b x की पावर 2/2 प्लस c। तो ये इस तरीके से आपका c के सामने x, इस बार कांस्टेंट करके कुछ और नया जोड़ दो, बड़ा सी कर दो, ठीक है, कैपिटल सी। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। ये आपको करना है इन सवालों में, बिल्कुल
बेसिक से बिल्कुल आराम आराम करते चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आई इज इक्वल टू 2x² प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। फिर से वही काम करना पड़ेगा हमें, पहले हम अलग अलग बांट लेंगे इसको, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर x डी एक्स। अब इन सबके फॉर्मूले अपने पास हैं, तो x का हो जाएगा 2 + 1/2 + 1 प्लस ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है प्लस में c। तो जो i की वैल्यू बन के आएगी 2 x की पावर 3/3 प्लस ई की पावर x प्लस c। तो इस तरीके से आपके ये सवाल होते चले जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 9 10वां देखिए, i इज इक्वल टू √x माइनस 1/√x इज इक्वल टू होल स्क्वायर डी एक्स। तो बस क्या सवाल बचता है, होल स्क्वायर ही ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर मतलब √x का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो 2√x इंटू 1/√x। ये आपका a का काम करेगा, ये आपका b का काम करेगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसी तरीके से यहाँ पे लग जाएगा 1/√x का होल स्क्वायर, और जब ये पूरा हो जाएगा तो इंटू में साथ में क्या आ जाएगा dx। आई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आप लोगों का x, ये हो जाएगा कैंसिल आउट तो 2, ये हो जाएगा स्क्वायर x, और ये आ जाएगा dx। अलग अलग बांट देंगे, x के साथ dx अलग आएगा, -2 होगा नहीं, इंटू 1 हो सकता है dx प्लस 1/x dx। सभी के फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसका हो जाएगा x की पावर 2/2, 1 का होगा x प्लस 1/x का हो जाएगा log mod x, और प्लस में c। तो इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए, जो भी फॉर्मूले आप लगा रहे हो वो यहाँ लिख दो, बोर्ड में है नंबर हमें सी के मिलते हैं कि फॉर्मूले बगल में लिखना है, इम्प्लाइज डेट का चिन्ह लगा रहे कि नहीं लगा रहे, जो भी फॉर्मूले यूज कर रहे हो वो लिख रहे कि नहीं लिख रहे, स्टेप बाय स्टेप लिख रहे कि नहीं लिख रहे, इसी के हमें बोर्ड में नंबर मिलते हैं और इसी को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4/x² इंटू डी एक्स। ये भी देखो अच्छा सवाल है, इसी तरह का हमने एक सवाल लिया था, तो क्या करेंगे अलग अलग बांटना पड़ेगा। पहले x यहाँ 3/x², 5x² 4/x², ये अलग अलग डिवाइड कर दिया इंटू में dx। कैंसिल करो, ये दो में से एक हाथ कैंसिल होगी तो ऊपर बचा एक, ठीक है, x बचा, यहाँ से ये कैंसिल आउट, केवल 5 बचे, ये कुछ नहीं हो सकता तो ऊपर ले जाएंगे -2, अलग अलग कर लेंगे तो x dx 5 होगा नहीं तो 1 इंटू डी एक्स कर लेंगे, -4 का होगा नहीं तो x की पावर -2 इंटू डी एक्स कर लेंगे। आई इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा x² 5x 4, यहाँ हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, जो आई की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, ठीक है 5x, और ये आपका हो जाएगा 4x की पावर -1/-, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये अलग है ध्यान रखना। ये क्या दे देगा अपन को x² 5x माइनस 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 प्लस होगा, 4x की पावर -1 को नीचे ले आएंगे प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। तो ये जो है आपको याद रखना, इस तरीके से सवालों को करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, तो अब थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं और फिर आराम से करते हैं, ठीक है। चलिए आई इज इक्वल टू, ठीक है, तो लिखिए देखिए x की घात 3 प्लस 3x प्लस 4, तरीका वही है, तो पहले अलग अलग बांटिए, तो x की पावर 3/√x dx प्लस 3x/√x dx प्लस 4/√x dx। √x का मतलब होता है 1/2, यहाँ आ जाएगा x की पावर 1/2
3 यहाँ क्या करेंगे अपन, चलो ठीक है, और यहाँ x की पावर 1/2 और यहाँ 4 x की पावर 1/2। अब आधा और समान होती तो जो भाग में घातें घट जाती, तो क्या करेंगे, x में 3 में से 1/2 को घटा लेंगे, 3 माइनस 1/2 तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका x की पावर 5/2, ठीक, इंटू डी एक्स। ऐसे यहाँ कर लेंगे, 3 का तो होगा नहीं, यहाँ एक घात दिखती नहीं है तो 1/2 जाएगी तो कितना बचेगा 1/2 डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 4 बाहर और x की पावर माइनस 1/2 ऊपर इंटू डी एक्स। बस अब कर देंगे इंटीग्रेशन, तो x 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, 3 x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 4 x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है। और जैसे इसको आगे करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को, x की पावर 7/2 और 7/2 तो प्लस 3 x की पावर 3/2, 3/2 प्लस 4 x की पावर 1/2, 1/2, और इसको ऊपर लेके पलट के जाएंगे तो 2/7 x की पावर 7/2, 3 ऊपर जाएगा तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 4 इंटू 2/1 तो 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1 और x की पावर 1/2, 2/7 x की पावर 7/2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x की पावर कितना आ जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस 4 2 जा 8 x की पावर 1/2 प्लस में 6। तो ये अपना पूरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को करते हैं, ठीक है। I इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। चलिए, तो इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ से कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो एक्स माइनस 1 और ये एक्स माइनस 1 इंटू में डी एक्स। ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से क्या करेंगे कि यहाँ से जो है टोटल कॉमन आ गया एक्स माइनस 1, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्या बचा एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचा, जो बचा वो लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ से देखो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स की घात 3/3, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और 1 का करते हैं तो कितना आता है एक्स और प्लस में सी। तो ये इस तरीके से सवाल भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर 30। अब अगर 14 नंबर के सवाल आई बराबर, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है 1/1 माइनस एक्स और साथ में लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स और डी एक्स। देखो मैं देखा क्या आई बराबर 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट एक्स, यहाँ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो अब देखो यहाँ क्या होगा आई एक्स की पावर बना देंगे अपन 1/2, क्योंकि यहाँ बस रूट के लिए कोई भी फॉर्मूले नहीं है। और यहाँ लिखेंगे हम कितना आ जाएगा हमारा एक्स की पावर 1/2 है और 1 है, तो यहाँ जो है जो हमें देखनी रही है वो कितनी है 1 और 1/2 कितनी हो जाएगी टोटल, चाहो तो लिख भी सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब कर लो, अलग अलग बांट देंगे पहली बात तो, ये 3/2 हो जाएगा और डी एक्स। तो अब एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 माइनस, और इसका भी देखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो अब इसका होगा तो एक्स की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 में कितना आ जाएगा प्लस में
सी। तो यहाँ से जो आई की वैल्यू बन जाएगी तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस ये कितना आ जाएगा एक्स की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस में सी। बस पलट लो, आंसर आ गया 2/3 एक्स की पावर 3/2 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस। तो ये अपने फाइनल आंसर इस तरीके से हो जाएंगे। सवाल नंबर अगला, ये भी इजी है, देखिए किस तरीके से करेंगे अपन इसको, है ना। चलिए देखिए तो देखिए ये कितना है, आई की वैल्यू वापस मानना पड़ेगा, इसको आई मान लो और करते हैं आगे क्या कहता है कि अंडर रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ध्यान रखना होगा हमें, अंडर रूट एक्स को अपन एक्स की पावर 1/2 कहते हैं, 3x² 2x प्लस 2x प्लस 3 dx। तो ये अब जैसे x आगे जाएगा तो 3 में तो कुछ होगा नहीं, यहाँ x की पावर 5/2 बन जाएगी। 2 इधर है, 1/2 ऐड होगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, पावर होती है तो 2x की पावर, यहाँ पावर आ जाएंगी तुम्हारी 3/2, यहाँ आ जाएंगी आपकी 3x की पावर 1/2 और साथ साथ क्या जाएगा dx। अब देखिए अपन को क्या करना है, 3 का होगा नहीं, x की पावर 5/2 dx प्लस 2 का होगा नहीं, x की पावर 3/2 dx, 3 का होगा नहीं, x की पावर 1/2 dx। ठीक है, चलिए i इज इक्वल टू 3, और इसे करेंगे तो 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 2 x की पावर, तो ये कितना आ जाएगा अपना, तो ये आ जाएगा अपना x की पावर 3/2 प्लस 1 x, और यहाँ पे 3/2 प्लस 1, 3 यहाँ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। अब ये सॉल्व करने पे कितना देगा हमको, तो 3 इंटू एक्स की पावर 7/2, तो नीचे भी 7/2 तो ऊपर चेंज होकर 2/7। ठीक है, 2 रहेंगे, ये हो जाएगा 5/2 तो 2/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 5/2। ऐसे यहाँ पे 3 इंटू ये नीचे बन जाएगा 3/2 तो 2/3 हो गया, और यहाँ एक्स की पावर 3/2 प्लस में सी। अब जो कैंसिल हो रहा है इसको कर दो, और जो कुछ बचा सो आपका है वहाँ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ याद रखना है कि सवाल को मैं आपको फॉर्मूले आने चाहिए बस, तो फिर आप कुछ भी कर जाएंगे। और थोड़ा सा आपको ये होना चाहिए कि डील कैसे करना है, सीधे सीधे सिंपल है, अभी तो कुछ है ही नहीं, सवाल तो आएगा आगे लगाने में मजा। तो चलिए इसको देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपना, तो अभी हम अलग अलग बांटते हैं। सबसे पहला काम तो 2 का होगा नहीं, एक्स डी एक्स हो जाएगा, इसी का 3 का होगा नहीं, कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा, ए की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, बस समाधान करती जाएगी लाइन से। 2 एक्स का करोगे तो x² अपॉन 2, ठीक है, कॉस एक्स का करोगे तो साइन एक्स होता है प्लस ए का, तो यहाँ पे इजी है, -3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और प्लस में सी। तो ये आपका फाइनल हो जाएगा। और जो भी बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो भी फॉर्मूले लग रहे हैं वो आप बगल में जरूर बताते जाए। ठीक है, चलिए आगे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, आई इज इक्वल टू 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5√x dx। आई इज इक्वल टू 2x² माइनस dx माइनस 3 साइन एक्स dx प्लस 5√x dx। ठीक है, आई इज इक्वल टू, ठीक, अब क्या करेंगे अपन, ये तो ठीक है, जैसे √x को इसको 1/2 को लिख लेना, क्या लिख लेना आप लोग 1/2, तो उससे फायदा क्या होगा, सीधा हो जाएगा यहाँ से x की पावर 3/3 माइनस साइन एक्स का जो समतुल होता है माइनस कॉस एक्स, 3 रहेगा इंटू में माइनस कॉस एक्स रहेगा, 5 रहेगा x की पावर
3/2 बन जाएगा और यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा। तो जो आई की वैल्यू निकल के आएगी 2x⁻3, 2/3x⁻3, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 cos x, यहाँ हो जाएगा 5, इसको पलट जाएगा ये 2/3 और x⁻3/2, 5 2 जा 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10/3 x⁻3/2 और ये सब लिख लो 2/3 x⁻3 प्लस 3 cos x प्लस c। तो ये इस तरीके से सवाल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18, I इज इक्वल टू sec x प्लस tan x। चलिए, तो अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, देखो अलग अलग तो मतलब मल्टीप्लाई वाला तो फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते अपन, मतलब यूज नहीं कर सकते मेथड, तो हमें अंदर मल्टीप्लाई ही करना है। तो sec² x आ जाएगा dx और sec x इंटू tan x dx। तो यहाँ क्या है, आप लोगों को फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। जैसे ही sec² x दिमाग में आ गया, तुरंत इंटीग्रेशन किसका है, ये tan x का। इसको देखिएगा आप, तो ये किसका है, sec x का। ये पूरा इंटीग्रेशन किसका है, sec x का। ये पूरा इंटीग्रेशन किसका है, tan x। ये आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। जो भी फॉर्मूले आप लगाएं वो यहाँ पे लिख दें आप बगल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल टू sec² x अपन cos² x इंटू dx। ठीक है, चलिए तो I इज इक्वल टू, तो क्या करते हैं अपन, इसको बदल लो। ठीक है, sec को लिखेंगे 1/cos² x, cos के लिखेंगे 1/sin² x dx। पलट लेंगे अपन इसको, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा sin² x, नीचे आ जाएगा cos² x। cos बटे साइन, साइन बटे cos को कहते हैं अपन tan² x। लेकिन अभी कोई समाकलन नहीं आता, और चेंज करेंगे अभी। tan² की आइडेंटिटी होती है sec² x माइनस 1, ये होती है आइडेंटिटी 1 प्लस tan² x इज इक्वल टू sec² x। यहाँ से बना लिया tan² x की वैल्यू, ये आ गया। I इज इक्वल टू, अलग अलग बांट देंगे, sec² x इंटू dx और 1 इंटू dx। sec² x का इंटीग्रेशन tan x माइनस x प्लस c। इस तरीके से सवाल को डील करते चला जाना, ज़्यादा कुछ दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं है अभी, ये सीधी पहली प्रश्नावली है। तो I इज इक्वल टू 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos² x। सब में समाकलन लगाना है, सीधी सीधी बात, अलग अलग बांटो। 2/cos² x dx, 3 sin x अपॉन cos² x dx। चलिए, 2 का तो कुछ होना नहीं है, इंटू 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका sec² x dx माइनस 3 का कुछ नहीं होना है। अब cos को 2 बार लिख सकते हैं, कैसे, sin x अपॉन cos x इंटू cos x, तो यहाँ इंटू 1 मान लेते हैं, ये बन जाएगा आपका tan, और ये हो जाएगा आपका cos sec, सॉरी sec हो जाएगा आपका इंटू में dx। और बाकी फॉर्मूले आपको आते हैं, दो sec² x का इंटीग्रेशन tan x माइनस 3 sec x इंटू tan x का sec x प्लस में c। तो इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो प्रति अवकलज मतलब समाकलन निकालना है, तो सीधा ही निकाल देते हैं अपन। I इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x इंटू में dx। ऑब्जेक्ट है पर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो x⁻1/2 यहाँ नीचे रहेगा 1/2, ऊपर आ जाएगा तो माइनस 1/2 dx। अलग अलग बांटना है, बांट दो वरना डायरेक्ट हो जाएगा 3/2/3/2। ठीक है, वो प्लस 1 करके लिखा जाएगा, लिख दें वरना लिख देते हैं। ठीक है, x⁻1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, क्या बन जाएगा, I की पावर यहाँ होगा x⁻3/2/3/2
और एक्स की पावर प्लस का 1/2 अपॉन प्लस का 1/2 पलट लेंगे ऊपर ले जाके, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 और 2 आ जाएगा ऊपर 1/, ठीक है। तो ये आपका मैच कर लो, कहीं ना कहीं मिल ही रहा होगा तो आंसर आ जाएगा। बी नंबर मैच कर रहा है तो नहीं, बी नहीं, ये सी आपका मैच कर रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला वो कह रहे हैं जिसमें एफ इतना हो तो एफ एक्स याद करें। देखिए जब हमें किसी फलन के लिए डी अपॉन डी एक्स लेना हो और एफ एक्स निकालना है, 4x की पावर 3 माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, इसको थोड़ा सा पहले और आगे कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 4। अच्छा हमें अगर केवल एफ एक्स चाहिए तो हमें दोनों तरफ समाकलन करना पड़ेगा, तो इस तरफ भी समाकलन करना पड़ेगा और इस तरफ भी। समाकलन डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स और डी एक्स बराबर समाकलन 4x की पावर क्यू माइनस 3x माइनस 4 इंटू डी एक्स। अगर एफ एक्स ही तो समाकलन अवकलन से खत्म हो जाते हैं तो बचते हैं केवल एफ एक्स। 4 जहाँ खत्म, एक्स की पावर 3 का करेंगे तो 3 + 1 4 अपॉन 4, यहाँ करेंगे 3 एक्स की पावर -4 + 1 -3 और यहाँ भी -3, 3 से 3 डिवाइड कर गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 चलेगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -3, इसी को लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की पावर 3। लेकिन वो कह रहा है f2 0 हो, जिसमें f2 क्या हो 0, प्लस सी कर लो यहाँ पर। तो जो एफ एक्स की वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई हमको, एफ एक्स की जो वैल्यू मिल गई यहाँ कर देते हैं, तो जो एफ एक्स की वैल्यू मिल के आ गई वो कितनी आ गई, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3। किताब कहती है प्लस सी, किताब कहती है कि f2 जो है वो 0 है, जहाँ x लिखा वहाँ 2 लिख दो, तो 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 इज इक्वल टू प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये 16 होगा, ये 1/8 होगा, प्लस सी बराबर 0। एलसीएम ले लो, 16 8 128, 129 अपॉन 8 प्लस सी बराबर 180, वो 0। सी की वैल्यू माइनस के 129/8, ये वापस उठा के रख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे एफ एक्स में, ये एफ एक्स का नया मान मिल जाएगा। अतः एफ एक्स लिख देंगे, अतः एफ एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस वो माइनस का 129/8, क्योंकि वहाँ प्लस सी था, प्लस सी की जगह रख दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पूरी प्रश्नावली हो गई 7.1। इसी तरह आपको अगली मिल जाएगी 7.2, एक ही वीडियो में कवर कर देंगे जितने भी सवाल होंगे, तो फिर ठीक है। तो बताइए कैसे लगा है, बिल्कुल आराम आराम चले हैं, हर एक चीज़ को एक पॉइंट को क्लियर करते चले हैं, जहाँ भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.2 में जल्दी, ठीक है। बाय बाय, सी यू।